हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुड लक पर। मैं पीसी यादव। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल को देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को। इससे पहले भी सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्लास हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लेलिस्ट से उसको देख लीजिएगा, तो आप सही तरीके से क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। तो आइए, मैं पीसी यादव स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड लक पर। सिंप्लीफिकेशन का कुछ सवाल है, उसको देखिए। जैसे 1.1/2 जोड़ 11.1/2 जोड़ 111.1/2 जोड़ 1111.1/2 बराबर व्हाट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे पहले 1.1/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2 प्लस 11.1/2 को लिख सकते हैं 11 + 1/2। फिर लिख सकते हैं 111 + 1/2। फिर लिख सकते हैं 1111 + 1/2। ध्यान देंगे दोस्तों, इसको लिखने पर 3/2 और आप इसको भी जोड़ करके देखिए, आपके पास 3 ही आएगा, यानी कि मान में आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों बराबर है। तो बेशक इसको लिख सकते हैं 1.1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/2। अब देखिए, ये 1 1 11 111 1111 को जोड़ लीजिए, प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 को जोड़ लीजिए। फिर जो है प्लस ये टोटल को जोड़ लीजिए, 1 1/2 को, टोटल 1/2 को जोड़ लीजिए। तो 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, 5 बार, 4 बार ही है, 4 बार ही जोड़ना है। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1। और यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, जब इस वाले पार्ट को जोड़ेंगे, जब इस वाले पार्ट को आप जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, और 1 2 3 4 बार सही लिखे थे तभी 4, 1 2 3 4, यानी कि 2 एलसीएम होगा और ऊपर में 4 होगा, यानी कि 4/2 होगा। जब इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 1234 + 2, ये कट के 2 आएगा, यानी कि 1236 आएगा आपका आंसर। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको इतना नहीं करना है, आपको सिंपली ये करना है, इसको जोड़ लेना है, ये वाले को जोड़ लेना है। सिंपली यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। जैसे ही जोड़ेंगे आप 1234 होगा, प्लस इसको जोड़ लेना है, आधा आधा 1, फिर आधा आधा 1। जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, यानी कि सिर्फ देखते ही आपका सवाल बनने वाला है। बहुत सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 9900, सॉरी, ये जो आपका सवाल है, दूसरा वाला जो सवाल है 999.1/7 जोड़ 999.2/7 कंटिन्यू होके 6/7 तक है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 999 जोड़ 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे कंटिन्यू कर लीजिए इसी तरह से, 999 जोड़ 2/7 प्लस 999 जोड़ 3/7 प्लस 999 जोड़ 4/7 जोड़ 999 जोड़ 5/7, फिर 999 जोड़ 6/7, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। यहां इसको लिखना नहीं है। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा सवाल है तो सिंपली आपको ये करना है कि ये टोटल को जोड़ देना है आपस में, और फिर ये बटे वाले को जोड़ देना है, फिर टोटल को जोड़ करके आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है। तो अब क्या करिए, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है।
तो या तो इसको 6 बार जोड़ लीजिए या इसको 6 से गुना कर दीजिए। तो सिंपली हम लोग गुना ही कर देते हैं, 6 बार है तो 999 गुना कर दिए, फिर प्लस 1/7 है, प्लस 2/7 है, फिर प्लस 3/7 है, प्लस 4/7 है, प्लस 5/7 है, प्लस 6/7 है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, बेस सबका क्या है, 7 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो 7 होगा। और ऊपर में देखिए 2 1 3 3 6 6 4 10 और 5 6, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11, 11 और 10 को जब जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 बटे जब 7 होगा तो सिंपली भाग देंगे तो 3 बार में 3 27, 3 को 7 या 21, यानी कि 7 से अगर भागा देंगे 21 को तो वो 3 बार में कट जाएगा। ये टोटल का जो मान होगा वो 3 होगा। इसको 6 से गुना कर लीजिए, सिंपली यहां लिख लीजिए 6 से गुना करिए, 54 होगा। ये तो 3, ये टोटल जो हम लोग जोड़े हैं अभी ये 3 आया है। अब यहां देखिए नछा के 54 के 4 हाथ रहा 5, फिर नछा के 54, फिर ये 9 आएगा, नछा के 54 और 5, फिर नछा के 54 और 5, ये आएगा 5997। ये आपका आंसर आ गया। आगे और सवाल को हम लोग देखेंगे, बोर्डमास को भी देखेंगे कि बोर्डमास का जो रूल है वो कैसे काम करता है। इससे पहले बोर्डमास हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे जो पहले वाला क्लास है, अगर आप बोर्डमास वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, तो आप अच्छी तरीकों से क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे, अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, आप मेरे साथ बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट या छोटी कोष्टक कह लीजिए, और ये जो है आपका ये है रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्डमास में सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करेंगे रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 222 माइनस यहां पे 1/3 होगा का, फिर मझली कोष्टक, फिर ये 42, फिर प्लस छोटी कोष्टक 56। अब यहां ध्यान देंगे दोस्तों, ये रेखा कोष्टक का हम काम सबसे पहले करेंगे। ये रूल है कि सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझली कोष्टक का काम करेंगे। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे ये हो जाएगा आपका -8 और 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोष्टक का काम किए हैं सबसे पहले। फिर देखिए, फिर ये 108 एज इट इज, ये बड़ी कोष्टक से बंद है। अब फिर ध्यान देंगे, फिर छोटी कोष्टक का काम करेंगे, 1/3 का, फिर ये 42, फिर जोड़ 56 में से 17 को माइनस करेंगे, ये 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, फिर यहाँ 4 में से 1 जाएगा, 3, यानी कि ये फिर ये कोष्टक हट जाएगा, प्लस 108, फिर ये बड़ी कोष्टक। अब फिर इसको जोड़ लेंगे, 222 माइनस, अब यहां ध्यान देंगे दोस्तों 1/3 है, का रहने देते हैं, फिर ये दोनों को जोड़ लीजिए, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 के 1, 4 3 7 1 8 होगा, प्लस 108, और ये यहां से बड़ी कोष्टक है, प्लस ये बड़ी कोष्टक यहां से बंद। अब क्या करना है, ध्यान देंगे दोस्तों, का मतलब जो है वो होता है गुना, 1/3 गुना 81 प्लस 108,
ये 27 बार में कट जाएगा। 27 दिया 81, फिर ये 222 माइनस ये दोनों को जोड़ लीजिए, एक और एक 12 और हम लोग कर लेते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, 222 माइनस ये इसको ऐड करेंगे पहले, 222 फिर इसको करिए 8 7 15 के 5 हाथ रहा 1 2 1 3, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, फिर ये 2 1 3 135। अब इसको 12 में से जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहां बच गया आपका 11, 11 में से 8 जाएगा 87, 1 से कट जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, टोटल आपका जो आंसर है वो 87 आएगा। सबसे पहले रेखा कोष्टक का काम करेंगे। इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, बोर्ड मास में अगर आप कंफ्यूजन में है तो इससे पहले वाला क्लास को आप जाकर के निश्चित रूप से देखें, उसको बोर्ड मास को मैंने डिटेल्स में बताया है। यहां सबसे पहले रेखा कोष्टक का काम करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्टक का काम करेंगे, उसके बाद मझली कोष्टक का काम करेंगे, उसके बाद बड़ी कोष्टक का काम करेंगे। बहुत आसान सवाल है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 and a square plus b square plus c square is equal to 69, then find the value of ab bc plus ca। बहुत ही आसान है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग इस पर लगाने वाले हैं। सॉल्व करेंगे इसको, तो इस पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोगों के पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर। अब ध्यान देंगे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 69, वो भी रख देंगे यहाँ पे, प्लस अब क्या करेंगे, हम लोगों को मान निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी बी सी प्लस सी ए। अब जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 169, फिर यहाँ पे 69 प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी ए। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इधर प्लस है बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 69 इज इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हो जाएगा 100। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही, ये टोटली फार्मूला बेस्ड सवाल है। अब जो है ये 2 से भाग हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 50, यही होगा आपका आंसर। यानी कि ए बी बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू आएगा वो 50 आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले अगर आप सिंप्लीफिकेशन का क्लास नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से जाकर के देखें। उसको देखने से आप इस क्लास को उस क्लास से अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे, क्वेश्चन से भी एक संबंध स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद।